हेलो एवरीवन। तो हम लोग इस वीडियो में सैटरडे का जो लीड कोड लीड कोड का डेली वाला जो क्वेश्चन था वो करेंगे। और अगले वाले वीडियो में मैं ये संडे वाला क्वेश्चन भी करूँगा। तो देख लेते हैं, ये हार्ड मार्क्ड है। देख लेते हैं कौन सी कंपनीज में पूछा गया है। ये गूगल में पूछा गया है लास्ट 6 मंथ्स में, ठीक है। तो लेट्स सी। इस क्वेश्चन में दे रखा है, देयर इज एन अनडायरेक्टेड ट्री विद एन नोड्स लेबल्ड 0 to n-1। यू आर गिवन द इंटीजर n एंड 2D इंटीजर एजेस दे रखे हैं, AI BI एजेस हैं, और अनडायरेक्टेड है तो मतलब एक दूसरे में जा सकता है एज। तो यू आर ऑल्सो गिवन जीरो इंडेक्स एरे वैल्यूज ऑफ लेंथ एन। और वैल्यूज आई क्या सिग्निफाई कर रहा है? इट इज एसोसिएटेड विद द ith नोड एंड एन इंटीजर के। तो मतलब वैल्यू दे रखी है एक ith नोड पे, वैल्यूज आई, वैल्यूज एक करके एरे है। तो अब हमें करना क्या है, ये इसमें दे रखा है इस लाइन में, वैलिड स्प्लिट ऑफ अ ट्री इज ऑब्टेन बाय रिमूविंग एनी सेट ऑफ एजेस। मतलब कोई भी सेट ऑफ एजेस हमने निकाल दिया, पॉसिबली एम्प्टी, फ्रॉम द ट्री सच दैट द रिजल्टिंग कंपोनेंट्स ऑफ ऑल हैव द वैल्यूज दैट आर डिविजिबल बाय के। ठीक है। तो एक हमने एज निकाला, बेसिकली एज निकालते ही हमने देखा दो कंपोनेंट में बढ़ गया हमारा ग्राफ। तो वो कंपोनेंट्स जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स है ना, उनका जो वैल्यूज का आई का जो सम है, दैट शुड बी डिविजिबल बाय के, इतना सा है। वेयर देखो लिखा है, वेयर द वैल्यू ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट इज सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ इट्स नोड्स। हमें क्या रिटर्न करना है? रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन एनी वैलिड स्प्लिट। तो मैक्सिमाइज करना है हमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को। तो मतलब कोई भी स्प्लिट किया, एक स्प्लिट कर रहे हो, दो स्प्लिट कर रहे हो, हमें कितने मैक्सिमम कंपोनेंट मिल जाएंगे जो डिविजिबल बाय के होंगे। ठीक है। तो मकसद हमेशा याद रखना कि हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के स्प्लिट को। ठीक है, ताकि हमें मैक्सिमम कंपोनेंट ऐसे मिल जाए जिनमें डिविजिबिलिटी बाय के है। तो देखो इसमें एक ब्रूट फोर्स वे, तो जो क्वेश्चन में कह रखा है वैसे ही वैसे करते चले जाओ तो वो हो जाएगा। वो है कि यहाँ पे लिखा है ना, रिमूविंग एनी सेट ऑफ एजेस, तो रिमूव करते जाओ ना, एक एक बार 1 और 2 का एज एक बार रिमूव कर दो, फिर उसमें देखो कि कितने कंपोनेंट्स बने, उसका इंडिविजुअल का सम ऑफ कंपोनेंट निकालो, है ना। फिर देखो डिविजिबिलिटी बाय के है कि नहीं है, अगर है तो ये एक वैलिड स्प्लिट है। अब इन सारी वैलिड स्प्लिट्स में एक मैक्सिमम लेना है हमें। ठीक है। तो एक अगली बार में हमने क्या किया, हमने ये दो, ये वाला एज हटा दिया, पहले ये वाला हटाया फिर ये वाला हटा दिया। अब देखो कितने बन गए कंपोनेंट, सबका सब निकालो, डिविजिबिलिटी बाय के चेक करो। ठीक है, चेक करो कि ये मैक्सिमम है कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़े, हमने ये वाला एज हटा दिया, ये वाला एज हटा दिया। तो ऐसे जो भी मैक्सिमम आएगा जिसमें भी कंपोनेंट स्प्लिट करने पे, तो वो हम ले लेंगे। ठीक है, और रिटर्न कर देंगे। पर दैट इज़ वेरी हैवी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आप देख सकते हो इसमें कंस्ट्रेंट में क्या दे रखा है, को देख लेता हूँ मैं। 3 × 10⁴। तो देखो n ऑब्वियसली 10⁻8 से नीचे चाहिए, तो 10 ऑलमोस्ट n वाली कॉम्प्लेक्सिटी ही चल सकती है यहाँ पे, जो मुझे समझ में आ रहा है। और बाकी इसमें देखो एक ये लाइन भी दे रखी है, सम ऑफ वैल्यूज इज डिविजिबल बाय के। मतलब कि जो ये ट्री देख रखी है ना, इसका तो हमेशा, ये जो सारी पूरी बड़ी जो ट्री है, बड़ा सा जो ग्राफ है जो इनपुट में दे रखा है, इसके सम ऑफ वैल्यूज तो हमेशा के इक्वल डिविजिबिलिटी बाय के होगी होगी, है ना। ऐसा इन्होंने कह रखा है, मेंशन कर रखा है। ठीक है। तो अभी इसमें ना मेरे को इसको देखते ही एक जैसे, क्योंकि इसमें वैल्यूज आई नाम का एक एरे दे रखा है, देखते ही मेरा ब्रेन उस डायरेक्शन में गया कि सबसेट सम करके एक प्रॉब्लम होती है कि टू सबसेट सम में डिवाइड कर दो एरे को। तो कहीं वैसा ही तो कुछ कॉन्सेप्ट नहीं लग जाएगा, और एक्चुअली में वैसा ही कुछ लगेगा, पर एक ग्राफ में वो चीज़ लगेगी और अलग तरीके से लगेगी। तो क्या है, सबसेट सम हम तो करते थे, तो क्या था कि वैल्यूज आई है, इसमें सबसेट निकाल लो 1+1 और 8+4, सपोज ये दोनों हमने सबसेट ले लिए, 8+4 और 1+1। तो सम, इसका सम इक्वल टू सम टारगेट वैल्यू होना चाहिए ना, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे क्या करना है, डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि यार 1+1 है, इज इट, ये 2 आया, वैल्यू जो है इसका सबसेट का सम हमने चूज किया, इसका वैल्यू 2 आया। तो 2 का मतलब क्या है, 2 इज इट डिविजिबल बाय के, ऐसा कर सकते थे, है ना। ऐसा चेक कर सकते थे, सारे सबसे सब निकाल के डिविजिबिलिटी चेक कर लो, इंस्टेड ऑफ इक्वल टू टारगेट हो रहा है वो वैल्यू, डिविजिबिलिटी चेक कर लो कि डिविजिबल बाय के है कि नहीं। बट यहाँ पे देखो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि एजेस जो हैं, एजेस सबसेट की तरह नहीं ले सकते तुम। 4 और 1 के बीच में कोई एज नहीं है, समझ रहे हो। 4 और 1 के बीच में नहीं है, 4 2 और 0 के बीच में है। ठीक है, तो तुम यहाँ पे ही सबसेट सम कुछ लगा सकते हो। वो भी अजीब से नहीं लगा सकते, क्योंकि 4 और 0 के बीच में तो है ही नहीं एज। तो 4 और 0 को तुम ऐड कर दोगे तो वो तो एज में ही नहीं है, तो तुम कैसे वो काम कर सकते हो। ठीक है। तो अब हमें लिमिटेड सबसेट सम टाइप का कुछ लगाना है कि भाई मेरे पास 4 2 और 0 के बीच में एज है,
तो इसके बीच में ही हम कुछ ऐसा सबसेट्स हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत ही वो वाला आउट ऑफ द बॉक्स हो गया वो चीज़, पर करेंगे वही चीज़ हम लोग। अब हमें आइडिया निकालना है ये लिमिट कैसे करें, मतलब हमें ये एजेस दे रखी हैं तो ये एजेस में कैसे लिमिट करें। तो इंट्यूशन देखो ऐसे ही बिल्ड होता है। अब हमने सोचा कि यार अब क्या करा जाए क्या करा जाए, तो ग्राफ में हमें सारी एल्गोरिथम्स जो पता है उसमें हमने सब झांक के देखा, एक शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम होती है। तो शॉर्टेस्ट पाथ तो जैसा कुछ निकालना नहीं है यहाँ पे, वो तो आउट ऑफ द बॉक्स हो गया। तो बी एफ एस भी सब जो शॉर्टेस्ट पाथ वाली थी वो सब आउट ऑफ बॉक्स हो गई। तो हमने और क्या सीखा है, हमने वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री ये सब सीखा है, तो वो भी हमें नहीं लग रहा है यहाँ पे कुछ। यहाँ पे रिमूवल ऑफ एजेस है। रिमूवल ऑफ एजेस तुमको अगर याद हो तो ब्रिज जैसा एक कुछ होता था कॉन्सेप्ट, वो अगर हम लोग कर सकें तो, है ना। पर वो भी क्योंकि यहाँ पे सबसेट सम निकालना है तो वो भी कुछ ऐसा लॉजिकल नहीं लग रहा है, ठीक है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, तो एक हमने टोपो सॉर्ट पढ़ा था अगर आपको याद हो। देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, ये अभी नहीं पढ़ना, मैं जब बताऊंगा तब पढ़ना। तो टोपो सॉर्ट नाम का कॉन्सेप्ट एक पढ़ा था। टोपो सॉर्ट में क्या होता था, हम लोग जिसकी भी डिग्री जीरो होती थी, कांज एल्गोरिथम अगर याद हो आपको, जैसे वन है, वन की डिग्री जीरो है, यहाँ कोई इनकमिंग नोड नहीं है, देखो कोई एज नहीं है यहाँ पे जो आ रही है। तो इससे स्टार्ट करते थे और बगल वाली सारी एक एक करके जो भी इसके एडजेसेंट वाली हैं उसके एजेस को हम रिलैक्स करते थे बाय वन। तो इसकी डिग्री हमने माइनस कर दी, हमने ये एज हटा दिया और ये एज हटा दिया इस नोट के लिए बाद में। तो ये टू और फोर ऐसे हो गया, ये थ्री हो। तो एजेस ही हटाना है ना, एज हटाना है हमें। तो वहां से टोपोसॉर्ट का आइडिया आया। समझ रहे हो मेरी बात। तो जब एज हटा, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे रिमूवल ऑफ एजेस दे रखा है, तो टोपोसॉर्ट ऐसे ही हवा में नहीं आ गया वो आइडिया। टोपोसॉर्ट का आइडिया आया क्योंकि हमें रिमूव करनी है एजेस। अच्छा, ये पहली चीज हो गई। अभी दूसरी चीज क्या हो गई, यहाँ पे देखो ये वन है। हम टोपोसॉर्ट में यूजुअली जीरो वाले से, यहाँ वन से स्टार्ट करते थे, पर अगर हम इस वाले क्वेश्चन में देखें, अगर हम ये जीरो वाली डिग्री जिससे इस नोट से स्टार्ट करते हैं, हमने गए, हमने ये वाला एज हटा दिया टू वाला, ठीक है। तो ये हटा दिया, ऐसा आइडली देखो ये वन और थ्री और टू फोर जीरो में ऐसे एक बट गया ये दो उसमें। पर अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, यहाँ पे आप सोचो वाई दिस विल नॉट वर्क, ये सबसे बड़ा वाई है कि वाई दिस विल नॉट वर्क। क्यों, क्योंकि तुम अगर इसमें ये एज हटा दिया, तुम्हारे पास नीचे की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। समझ रहे हो, तुम्हारे पास नीचे की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। दैट इज द बिग थिंग, है ना। तुमको चालू कहाँ से करना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे पास जब तुम जीरो वाले उससे कर रहे हो, तुम्हारे पास उससे पहले की कुछ तो इन्फॉर्मेशन नहीं है। तुम एच तो हटा दोगे ये वाला, या ये वाला हटा दिया, तो तुम्हारे इधर की कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तुम सम कहाँ से निकालोगे, फिर डिविजिबिलिटी कैसे चेक करोगे। तुमको डिविजिबिलिटी चेक करनी है ना, एट ईच पॉइंट। तो इससे आइडिया आता है कि क्यों ना हम लीफ नोड से स्टार्ट करें। क्यों, क्यों लीफ नोड से क्यों स्टार्ट करें, क्योंकि हमें सम चाहिए ना। हम किसी चीज सम जब तक नहीं होगा हमारे पास उस किसी नोड का, तो हम तब तक उसकी डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे k से डिविजिबल चाहिए वो चीज़। तो कंपोनेंट ऐसे बनाने हैं, हमें उसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो अगर हम इस लीफ नोड से स्टार्ट करें, फोर से हम ऊपर जाएं, हमें फोर का तो पता है ना अब, कि भाई अभी हमने कुछ हम बना रहे हैं ग्राफ, है ना। तो हम बना रहे हैं, तो फोर से जब हम टू पे जाएंगे, तो फोर जो है एक लीफ नोड है, इससे हम जब ऊपर गए टू पे, तो फोर का हमें पता है कि फोर का सम क्या है। यहाँ पे देखो जीरो वन टू थ्री फोर, तो ये फोर है, फोर का सम फोर है। और हम ऊपर जब जाएंगे इसके एडजेसेंट नोड में, तो टू मिल गया हमें। हमने टू को अपने ग्राफ में इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, ऐसा हमने डिसाइड किया बेस्ड ऑन टू की वैल्यू। टू की वैल्यू क्या है, जीरो वन टू, टू की वैल्यू वन है। तो देखो फोर की वैल्यू फोर थी और टू की वैल्यू वन है, फोर प्लस वन फाइव, फाइव इज नॉट डिविजिबल बाई के। तो हमें पता है हम अभी हो सकता है हम आगे कुछ और एज इंक्लूड करें तो हमारी डिविजिबल बाई के हो जाए वो चीज़ ना। तो हमने इसको एक रख लिया अपने में हमने खींच लिया इस एज को, ठीक है। फिर टू मिल गया, टू के एडजेसेंट नोड वन और जीरो है, तो जीरो में अगर गए, तो देखो जीरो की वैल्यू वन है, ठीक है। तो जीरो की वैल्यू जब वन है तो फाइव प्लस वन सिक्स। अब देखो हमें एक ये ऐसा कॉम्पोनेंट मिल गया जीरो टू जीरो, ऐसा हमें कॉम्पोनेंट मिल गया, उसका सम भी जो है वो हमें मिल गया विच इज सिक्स, और दैट इज डिविजिबल बाई के। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, हम तो कह सकते हैं कि एक ये कॉम्पोनेंट स्प्लिट पॉसिबल है ना। और ये काइंड ऑफ ग्रीडी वे भी है, इसमें हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि हम जितने भी हम क्या करेंगे ना, हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, हम और भी अगर एजेस ऐड करके इसको एक मतलब सॉरी, और एजेस नहीं, हम मिनिमम एजेस ऐड करना चाह रहे हैं ना। हम क्योंकि मिनिमम अगर एजेस ऐड करेंगे अपने ग्राफ में, तो तभी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट बनेंगे। हमने इतना इतना हमने चेक कर लिया कि फर्स्ट के डिविजिबिलिटी कहाँ पे हो गई किस सम पे, ठीक है, और वहीं पे हमने छोड़ दिया उसको, एक ग्राफ बना दिया। अब नेक्स्ट में जाएंगे हम, ताकि मैक्सिमाइज हो जाए वो चीज़, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये फर्स्ट हमें के डिविजिबिलिटी मिल गई टू फोर जीरो, ऐसे फोर टू जीरो करके, है ना। यहाँ पे के डिविजिबल हो गया, वी आर वेरी हैप्पी। नाउ वी मूव फॉरवर्ड। अब हम मूव फॉरवर्ड करेंगे तो हमें पता है अब हम नया चालू कर रहे हैं। तो अच्छा हमारे पास एक जीरो और थ्री भी थे, जीरो और
तो जीरो वाला जो है ना, जीरो से जब हम एडजेसेंट नोड में जाएंगे तो ये सेम ग्राफ यहाँ पे बन जाएगा, है ना, 2 4 0 वाला। पर अब हम जब थ्री से स्टार्ट करेंगे, अब हम थ्री से जब स्टार्ट किए, इसी तो देखो लीफ नोड लिए थे हम, ग्राफ लीफ नोड से जब बनाना चालू करेंगे ना, हमारा सम होगा नीचे का, ठीक है, उस सम से हम ऐड ऑन करते जाएंगे ऊपर वाले सम, तो हम एक ग्राफ बना सकते हैं जो डिविजिबिलिटी चेक कर सकता है, ठीक है। ऊपर से ये काम नहीं हो पा रहा था क्योंकि हमें नीचे पता नहीं कि कौन सा कैसे डिवाइडेड है चीज़, है ना। तो थ्री है, थ्री से स्टार्ट किया, थ्री के बाद ऊपर एडिशन नोड आया वन, तो थ्री और वन का ऐड करोगे तो देखो 0 1 2 3 4 है थ्री का, और वन का जो है एट है। 8 + 4 12 होता है, 12 इज डिविजिबल बाई सिक्स, एग्जाम्पल में देखो सिक्स दे रखा है, तो सिक्स डिविजिबल बाई सिक्स, तो वी गॉट अनदर कॉम्पोनेंट, है ना। तो ऐसे दो कॉम्पोनेंट मिल गए ना, नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स हमारे पास टू आ गए। तो ऐसे करना है और टोपोसॉर्ट का यूज़ करना है, और टोपोसॉर्ट ऐसे नहीं, स्टैंडर्ड नहीं कि हमने जीरो वाले इनकमिंग एजेस जीरो है उस नोड से स्टार्ट कर रहे हैं, वो नोड से नहीं स्टार्ट करेंगे, हम लोग जो लीफ नोड है उससे स्टार्ट करेंगे। तो इन डिग्री लीफ नोड की क्या होती है, वन होती है, क्योंकि एक ही देखो तुम, लीफ नोड है क्योंकि अनडायरेक्टेड ट्री दे रखा है, तो लीफ नोड है, इसमें एक ही देखो एज जा रहा है इनकमिंग, है ना, तो हम एक जिसमें जा रहा होगा वो ही लेंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि देखो एक एज जिसमें जा रहा है वहां से तुम जब ग्राफ बनाना चालू करोगे तो तुमको पता है एक ही एज है, एक ही चीज ऊपर जाएगी, है ना, और उसमें उसको ऐड करके हम, हमारे पास वेरियस ऑप्शन होंगे कि कौन सा एज ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना, इस टाइप से। तो देखो इसमें यही लिखा है, मैंने यहाँ पे लाइन लिखी, स्टार्ट फ्रॉम लीफ नोड्स टू डू अ टोपोसॉर्ट। टोपोसॉर्ट तो क्यों करना है, ये आइडिया हमें समझ में आ गया क्योंकि इस लाइन समझ में आ गया, रिमूविंग ऑफ एनी सेट ऑफ एजेस, हमें रिमूव करनी है एजेस। रिमूव करने के एजेस दो दो ही हमें आइडिया आ रहे थे ग्राफ एल्गोरिथम में जब हमने देखा, एक हमें ब्रिजेस वाला आइडिया आया, दूसरा हमें आर्टिकुलेशन पॉइंट, ये दोनों में हम लोग रिमूवल ऑफ, ब्रिज में क्या करते हैं, ब्रिज में भी एक एज हटाते हैं ना, और आर्टिकुलेशन पॉइंट में भी काइंड ऑफ द सेम करते हैं, क्योंकि हमें वो पॉइंट चाहिए होता है, इंस्टेड ऑफ द रिमूवल ऑफ एज हमें वो पॉइंट चाहिए होता है जहाँ से वो कंपोनेंट में स्प्लिट हो सकता है, तो काइंड ऑफ द सेम थिंग थी। पर वो चीज़ यहाँ पे नहीं लग रही है, यहाँ पे हमें रिमूवल एजेस करना है, तो बेटर एल्गोरिथम हमें जो समझ में आती है वो टोपोसॉर्ट आती है, ठीक है। अभी हम लोग इसको कोड करना चालू करते हैं, आप जब कोड देखोगे ना आपको वो और चीज़ें मेक सेंस करेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एजेस दे रखी हैं इनपुट में, एन दे रखा है, नंबर ऑफ नोड्स, वैल्यूज दे रखा है, और के दे रखा है, ठीक है। तो एन इज़ फाइव, तो देखो जीरो से फोर तक के नोड्स हैं इसमें, एन अगर फाइव दे रखा है, जीरो से फोर तक के नोड्स हैं, तो बेसिकली हमें एडजेसेंसी एक लिस्ट बनानी होगी जो हमारा ग्राफ होगा। तो वेक्टर ऑफ इंट एडजेसेंसी लिस्ट, और इसमें हम एन ले लेंगे अभी। अच्छा, ये जीरो टू एन माइनस वन हो जाएगा ना, हाँ तो ठीक है, जीरो टू फोर ही चाहिए, फाइव है तो जीरो टू फोर चाहिए, तो जीरो टू एन माइनस वन चलेगा। अभी हम इसमें अपने एजेस में जाएंगे एक एक करके, ऑटो एज ऑफ एजेस, और इसमें हम लोग यू वी निकालेंगे, तो यू इज़ एज ऑफ ज़ीरो, एंड वी इज़ एज ऑफ वन। अभी हमें अनडायरेक्टेड ट्री बनानी है, तो अनडायरेक्टेड ट्री में दोनों के बीच में ही होता है एज, तो एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ यू डॉट पुश अंडरस्कोर बैक हम लोग वी कर देंगे, ठीक है, यू में वी भेज दिया, और वी में यू भेज दिया बेसिकली, तो उल्टा भी करना है, ठीक है। तो ये तो हमारा बन गया ग्राफ। अभी हमें इन डिग्रीज, क्योंकि कांत एल्गोरिथम टाइप का कुछ करना है, तो कांत एल्गोरिथम में हम लोग इन डिग्री करके एक वेक्टर लेते थे, आपको याद होगा, एन कॉमा ज़ीरो, इसकी इनिशियल वैल्यू ऐसे ले ली, और जब किसी नोड में कोई एज आता है तो उसकी इन डिग्री हम प्लस प्लस करते हैं, तो इन डिग्री ऑफ यू प्लस प्लस किया, और इन डिग्री ऑफ वी भी प्लस प्लस किया, क्योंकि एक दूसरे में दोनों जा रहे हैं एजेस, ठीक है। ये तो हमारी दोनों इन डिग्री और ग्राफ तैयार हो गए, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, टोपो सॉर्ट इनिशियल वैल्यूज वैल्यूज टू बी पुट इन क्यू। टोपो सॉर्ट के लिए हम लोग क्यू यूज़ करते थे, और उसमें इनिशियल वैल्यूज डालनी होती थी। तो इनिशियल वैल्यूज कौन सी होंगी, जहाँ पे इन डिग्री हमारा, हमें लीफ नोड्स डालने हैं इनिशियल वैल्यूज के लिए, तो लीफ नोड्स हमारे क्या होंगे, हमें यहाँ पे इसको मैं बेटर नेमिंग ले लेता हूँ, नोड इक्वल टू जीरो टू नोड प्लस प्लस, और नोड इज लेसर देन एन, ठीक है। और ये सारे में से वो वाले नोड्स जिनकी इन डिग्री ऑफ नोड इज इक्वल टू वन, तो हमें ये नोड्स चाहिए, और क्यू जो हम लोग डिक्लेयर करेंगे उसमें मेरे को ये नोड डाल देना है, ठीक है। और एक मैं यहाँ पे क्विकली एक
क्यू भी डिक्लेयर कर लेता हूँ। क्यू इसमें नोड रहेगा। और या और कुछ करना है क्या डिक्लेयर यहाँ पे? आई थिंक क्यू ले लिया। और क्यू में अच्छा चलो पुश तो होगी ही चीज़ें, तो चलो अब बस हम लोग अपना बी एफ एस काइंड का लॉजिक जो इसमें टोपोसॉट में यूज़ होता है वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं। डॉट एम टी। और ठीक है, जब तक ये नहीं है, क्यू एम टी नहीं है, हम लोग ने पहला इसका नोड निकाला। नोड इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट। ठीक है, फिर क्यू डॉट पॉप। क्यू को पॉप भी करना है। ठीक है, अभी जो हमारे पास नोड है इसकी वैल्यू आ गई। अच्छा, अब हमें इसकी वैल्यू भी चाहिए। ओके, तो अच्छा एक चीज़ और, मैं क्या करूँगा ना यहाँ पे वेक्टर ऑफ इंट, वेक्टर नहीं, मैप ले लेता हूँ, रुक जाओ एक सेकेंड। अनऑर्डर्ड मैप, अनऑर्डर्ड मैप इंट कॉमा इंट नोड वैल्यूज़। ठीक है, और इसमें मैं क्या डालूंगा ना, मैं इसमें अपना वैल्यूज़ डॉट बिगिन, ये हम लोग क्यों करते हैं मैं बताता हूँ अभी। कॉमा वैल्यूज़ डॉट एंड। नोड वैल्यूज़ में ओके, तो मैंने ये सारी वैल्यूज़ इसमें ले ली हैं। ठीक है, एक एक करके। अच्छा अभी देखते हैं क्या करना है यहाँ पे, क्यों करना है ये। तो अभी अ, हाँ, तो अभी मेरे को क्या करना है यहाँ पे, ये एक मेरे को यहाँ पे एक वैल्यू लेनी है, लॉन्ग लॉन्ग लेंगी ताकि, क्योंकि मैं जब इसको सॉल्व कर रहा था ना तो वो ओवरफ्लो की दिक्कत आ रही थी, तो लॉन्ग लॉन्ग ही बेटर वैल्यू है लेना, ताकि हम लोग जब एडिशन और वो सब करें तो इशू ना आए, ओवरफ्लो ना हो। तो ऐड वैल्यू एक करके वेरिएबल लेते हैं, और इसमें हम लोग को क्या करना है ना, हम लोग को चेक करना है कि डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि देखो जो भी मेरा ये नोड है इसकी एक वो होगी नोड, इसकी वैल्यू जो है, इस नोड की जो वैल्यू है नोड, इफ़ इट इज़ इक्वल टू हाँ, तो इक्वल टू सॉरी, इसको हम लोग के से डिविजिबिलिटी चेक करना था ना, मैं भूल गया क्वेश्चन ही, थोड़ा मैं भूल गया कि एग्जैक्टली करना क्या था। तो जब ये के से डिविजिबल है, ठीक है, तो हमें इसमें कुछ वैल्यू ऐड नहीं करनी है, नहीं तो हमें ये नोड वैल्यूज ऑफ नोड वैल्यू ऐड करनी है। जो इसकी वैल्यू है ना वो हमें ऐड करनी है ओनली व्हेन इट इज़ नॉट डिविजिबल, है ना। क्योंकि हम आगे और सर्च करेंगे, हम इस नोड को अपनी ग्राफ में ले लेंगे। ठीक है, तो अभी ये इफ़ ऐड वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो, तो हमें पता है जब ये ज़ीरो हो गई ना, तो हमें पता है कि दिस थिंग इज डिविजिबल बाय के, तो हम अपने काउंट ऑफ कंपोनेंट्स इसको ऐड वो कर देंगे, मतलब एक कंपोनेंट हमें मिल गया है। ठीक है, तो इसमें मैं इनिशियली इसको डिक्लेयर भी कर लेता हूँ, कंपोनेंट्स इक्वल टू ज़ीरो, और ये एंड में हम रिटर्न भी कर देंगे। तो रिटर्न काउंट ऑफ कंपोनेंट। ठीक, जब ये ऐड वैल्यू ज़ीरो है, हमें पता है डिविजिबल हो गया है वो के से, वो चीज़, तो हम इसमें ऐसे काउंट कंपोनेंट्स बढ़ा देंगे। अभी हमें इनके एडजेसेंट नोड में जाना है। ठीक है, तो फॉर ऑटो ऑफ एडजेसेंट नोड इन ए डी जे लिस्ट ऑफ नोड। ठीक है, तो ये अब हम एडजेसेंट नोड्स में चले गए, और एडजेसेंट नोड्स की वैल्यू जो है वो हमें ऐड करनी है अपने करंट नोड की वैल्यू में। इसलिए मैंने ये नया ऐसा लिया था ताकि उसमें ऐड होती जाए, है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, अभी आप यही सोच रहे होंगे ना यहाँ पे मैंने ये ऐसा मैप क्यों ले लिया, ये वो, क्योंकि मुझे उसमें अब ऐड करनी है वैल्यू, है ना, तो मैं ये इजीली मैप में कर सकता हूँ। वेक्टर होता तो उसमें थोड़ा ऐड करने में ना वो डिस्क्रिपेंसी आ सकती थी। ओके तो अभी इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें एडजेसेंट नोड जो है, इसके एडजेसेंट नोड की नोड वैल्यू ऑफ एडजेसेंट नोड प्लस इक्वल टू, हमें जो ऐड वैल्यू है, ऐड वैल्यू जो भी ऐड वैल्यू हम लोग को निकली वो हमने ऐड कर दी इसमें। और या और ये काम हमें, देखो एक चीज़ है, एक चीज़ मैं भूल गया, इफ़ एडजेसेंट जो ये नोड वैल्यूज ऑफ एडजेसेंट नोड
दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, ओनली देन वी आर डूइंग दिस। ये भी इसका ये बस एक एज केस है जिसका मैं रीज़न बताऊंगा आपको, अभी अभी एंड में बताऊंगा। बाकी ये जो चीज़ें हैं, ये जो है नोड वैल्यूज़ में हमने वैल्यू ऐड कर दी, ये मेन है। तो अभी इसमें एडिशन नोड में देखो हमने अपनी वैल्यू ऐड कर दी है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें इसकी अपने इस वाले कंपोनेंट को भी, इस एज को भी ले लिया है हमने, ठीक है, अपने ग्राफ में इंक्लूड कर लिया है। और अगर अगर अभी इसका जो वो क्या कहते हैं, इन डिग्री, इन डिग्री पहले तो हमें इन डिग्री भी माइनस करनी होगी क्योंकि हमने एज को रिलैक्स किया है, जो टोपोसॉफ्ट में करते हैं ना, इन डिग्री ऑफ एडजेसेंट नोड माइनस माइनस। अभी हमने इसकी इन डिग्री जो है, इन डिग्री ऑफ एडजेसेंट नोड, अगर ये इक्वल टू 1 है तो हम क्यू में फिर से पुश कर देंगे इसको, क्यू डॉट पुश एडजेसेंट नोड, एडजेसेंट नोड स्पेलिंग इज रॉन्ग, और एडजेसेंट नोड, तो दिस इज इट आई गेस। या फिर कुछ रह रहा है, आई डोंट थिंक सो, कुछ रह नहीं रहा है। नोड वैल्यूज एडिशन नोड इफ इट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। क्यू में ऐड कर दिया, वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, ठीक है, एक बार रन करके देख लेते हैं। एडजेसेंसी लिस्ट एन, एन नहीं डिक्लेयर हो रहा है यहाँ पे। तो मैं एक काम करता हूँ ना, इसको क्यों फालतू का एक वेक्टर ही ले लेता हूँ मैं इसको, ठीक है, एन, वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट, लेट्स सी अभी कहाँ पे दिक्कत आ रही है। अनऑर्डर्ड मैप, अच्छा इसको वो वैसे ही, हाँ तो इसको वो वैल्यूज़ नहीं समझ में, तो मैं एक काम करता हूँ, सेट ले लेता हूँ। तो नोड वैल्यूज़ ऑफ नोड, ओके, तो एक टेस्ट केस फेल हो रहा है, ये क्या हो रहा है, लेट मी सी। तो इस वाले में इन्होंने k इक्वल टू 3, दो दो ही कंपोनेंट दिखा रहा है ये, ऐड वैल्यूज इक्वल टू 0। हाँ हाँ, ऐड वैल्यू 0 है तो ये मतलब डिविजिबल है, तभी उस केस में इट इज टेकिंग सम इशू हेयर, यहीं पे कुछ इशू है। क्योंकि यहाँ तो नोड वैल्यूज वेक्टर इंट, लेट मी सी, मेरा एक्सेप्टेड वाला एक सोल्यूशन था, उसमें कुछ, अच्छा लॉन्ग लॉन्ग है पर um, ठीक है, एक बार लॉन्ग लॉन्ग ही ले लेता हूँ, पर लॉन्ग लॉन्ग से कुछ मतलब ऐसा, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, ये कंडीशन मैं भूल गया था, ठीक है। तो ये देखो, ये कंडीशन यहाँ पे ये भी लगानी पड़ेगी, आई डोंट नो। अच्छा ये यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग भी ले लेता हूँ मैं, अब तो रन हो जा, नहीं हो रहा यार, क्या इशू है। सब कुछ सेम तो किया है, इन डिग्री, अच्छा यहाँ पे इन डिग्री नहीं माइनस की, ठीक है। इसकी भी तो इन डिग्री, देखो क्या है ना, अभी मैंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है यहाँ पे। क्या ब्लंडर किया तुम लोग देखो, मैंने क्या किया, मैंने ये नोट्स ले लिए, इसकी इन डिग्री नहीं माइनस की, मतलब ये जो लीफ नोड्स हैं 6, 5, 4, 3, इनकी इन डिग्री तो माइनस करेंगे ना, ये पहले तुमने ले लिया, अब तुमने इसको तो रिलैक्स कर दिया ना। तुम जब इसको यूज कर रहे हो, इसके एडजेसेंट नोड में जाके तुम इन डिग्री माइनस माइनस कर रहे हो, इसकी इन डिग्री माइनस माइनस नहीं कर रहे हो, दिस इज वेरी रॉन्ग, ठीक है। तो इसलिए, और ये बेस केस जो है, देखो क्या है ना, अभी मैं बताता हूँ, ये मैं नहीं लिखता हूँ, आपको सब समझ में आएगा, एग्जाम्पल आएगा जिसमें फेल हो जाएगी ये चीज़। तो मैं इसको ऐसे रन करता हूँ। अच्छा अभी भी कोई दिक्कत है, अभी क्या दिक्कत है, इन डिग्री ऑफ एडजेसेंट नोड माइनस माइनस, यार यही होता है हार्ड क्वेश्चन में, कभी कभी इम्प्लीमेंटेशन में कुछ ना कुछ ब्लंडर हो जाता है, समझ नहीं आता क्या ब्लंडर हो गया है। प्लस इक्वल टू वैल्यू, प्लस इक्वल टू वैल्यू तो किया हुआ है, ठीक है।
एडजेसेंट नोड ग्रेटर देन इन डिग्री ऑफ एडजेस, अच्छा इन डिग्री है। ओके ओके ओके, सो दिस शुड बी इन डिग्री। हाँ, तो इन डिग्री अगर ज़ीरो हो गई है, बेसिकली हाँ मैं यहाँ पे गलत कर रहा था, इन डिग्री अगर उस चीज़ की ज़ीरो हो गई है तो हम उसको एग्जीक्यूट ही क्यों करेंगे, है ना। जब देखो अभी रन हो जाएगा, बट देखो दिस इज़ वेरी गड़बड़ मैंने यहाँ पे कर दी थी इस चीज़ के चक्कर में, इन डिग्री की एक प्रॉब्लम हो गई, तो यहाँ पे मैं इन डिग्री माइनस माइनस नहीं कर रहा था। ये नोट्स ले लिए, मैं यहीं पे इन डिग्री अगर माइनस माइनस कर दूँ वो भी चलेगा, पर अगर यहाँ पे मैं मतलब इस क्यू से वो नोड एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे उसकी इन डिग्री माइनस माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ओके, लेट्स सी, दिस इज रनिंग। एक देखो, एक टेस्ट केस अभी भी देखो यहाँ पे कुछ फेल होगा क्योंकि मैंने वो नहीं लगाया है। देखो एक रॉन्ग आंसर आया, लेट्स सी किस चीज़ में आ रहा है रॉन्ग आंसर। हाँ, तो देखो ये n इक्वल टू वन है, और एजेस जो है कुछ दे ही नहीं रखे और k वन दे रखा है, वैल्यू ज़ीरो है। तो जब वैल्यू ज़ीरो है ना, तो तुम एक बात बताओ, जब ज़ीरो है उसकी उसका मतलब वो इज इट डिविजिबल बाय वन, है ना। तो इट इज़ मतलब जब वन है, कोई के वन है और तुम्हारी वैल्यू ज़ीरो है, तो ज़ीरो इंटू वॉट इक्वल टू वन, है ना बेसिकली। तो इट इज़, तो यहाँ पे हमें बेसिकली, क्योंकि ये डिविजिबल है, तो हमें यहाँ पे वन, एक ऐसा एनी एन लेसर देन टू जब होगा, जब मतलब वन हो जाएगा बेसिकली, तो उस केस में हमें वन ही रिटर्न करना है। मतलब एक कंपोनेंट है मेरे पास, ये उसकी वैल्यू ज़ीरो, इट इज़ ज़ीरो इन इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय के की कुछ भी वैल्यू हो, इट विल बी डिविजिबल, डिविजिबल। क्योंकि देखो यहाँ पे एक इन्होंने ये भी चीज़ दे रखी है, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ इज डिविजिबल बाय के। ज़ीरो है वो डिविजिबल बाय के ही है, ठीक है, तुम कुछ भी कर लो वो के से डिविजिबल ही है। तो इसलिए हमें यहाँ पे वन उसको एक कंपोनेंट मानना ही पड़ेगा, तो बस। देखो अब रन हो गया, थैंक यू वेरी मच।